हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज तो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है कुंभ राशि। कुंभ राशि, आने वाले हफ्ते की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। थर्ड आई चक्रा, किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी है, किसी इंसान को लेकर क्लैरिटी मिल रही है। किसी हो सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब हो सकता है आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाह रहे हैं, या आप बिजनेस करें या जॉब करें। किसी सिचुएशन, कोई तो सिचुएशन है जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। अब ये सबके लिए डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे जनरल रीड हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको अब अपनी मैरिज करनी चाहिए, या इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इस पर्सन के साथ आगे लाइफ में मूव ऑन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। तो सिचुएशन सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, बट किसी चीज़ की यहाँ क्लैरिटी मिल रही है। कोई सच भी हो सकता है आपके सामने आ रहा है आने वाले हफ्ते में। किसी सच से आप रूबरू हो रहे हैं, किसी कुछ छुपा हुआ था आपसे जो आपके सामने आ रहा है। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आपको अपने लाइफ के डिसीजन में खुद करते हुए देख रही हूँ। आप लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है कि वो आपके डिसीजन बनाएं, आपके लिए कोई डिसीजन बनाए, नहीं, आप अपनी लाइफ में खुद आगे बढ़ते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है आने वाले हफ्ते में कुंभ राशि। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। फोकस, मैं बोल रही हूँ ना कि आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जो है अपने डिसीजंस पे, अपने गोल्स पे है। आप किसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। बहुत डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए कोई ना कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं आप इस हफ्ते में। कुछ ना कुछ अचीवमेंट है। अब ये मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कोई जॉब है, कुछ लोगों के लिए पता नहीं सोशल मीडिया आ रहा है, कुछ सोशल मीडिया पे आप कुछ करना चाह रहे थे और वहाँ पर आपको कुछ अचीव हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी न किसी टेक्निकल फील्ड में है, या इंजीनियरिंग वगैरह साइड में आप हैं, तो इस चीज़ में भी आपको ग्रोथ और सक्सेस देखने को मिल सकती है। बुलजाई ये भी कह रहा है कि इस हफ्ते आपका कोई ना कोई टास्क है, कोई मतलब पेंडिंग वर्क है जिनको आप ख़त्म कर रहे हैं, और आप उनको कहते हैं ना, जैसे उनके साथ आप अब ये नहीं कि अच्छा कल करेंगे, अब ऐसे नहीं हो, आप एक्टिव हो, ठीक है। अपने काम को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर आप एक्टिव हो, ऐसी एनर्जी है। हेल्थ को लेकर आप एक्टिव हो रहे हो। अपने डाइट को आप बहुत ज़्यादा जो है चेक कर रहे हो कि आप क्या खा रहे हैं, क्या आप जो है सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। हर चीज़ को लेकर आप बड़े एक्टिव हो, और बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप डिसिप्लिन के साथ बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। हेयर नाउ में हो आप, आज में हो आप, ये नहीं सोच रहे हो 4 साल बाद क्या होगा, 5 साल पहले क्या हुआ था। पास्ट और प्रेजेंट में तो हो ही नहीं, आप अब भी जी रहे हो। इस समय को आप पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, इस समय को जो है आप इंजॉय कर रहे हो। आप कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप खुद को हैप्पी करने के लिए, खुद के साथ जो है जस्टिस करने के लिए आप वो होता ना एक कि मुझे, मैंने पास्ट में भी अपने आप को देखा है, और मुझे पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, और मेरे को पता भी नहीं था कि पास्ट में भी मेरे साथ क्या क्या होना था। तो इससे अच्छा है कि मैं आज में क्यों ना जीऊँ। मुझे क्या पता कि कल मैं हूँ नहीं हूँ, कल मैं इस रिश्ते में रहूँगा नहीं रहूँगा। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप ना ज़्यादा दूर की नहीं सोचोगे, और ज़्यादा पीछे जो चला गया उसकी नहीं सोचोगे। आप खुद को खुश रखने के लिए अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपनी हॉबीज़ को जो है फिर से ज्वाइन कर रहे हो, या अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं आने वाले हफ्ते की एक्वेरियस। चलो रिलेशनशिप देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए। अब रिलेशनशिप की एनर्जी पहले उनके लिए देखेंगे जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो उसके बाद सिंगल्स के लिए देखेंगे कार्ड्स, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करने वाले हैं इस हफ्ते में। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना, आप पास्ट को लेके बैठे ही नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं सोचना यार उस इंसान के बारे में, मुझे उस इंसान की यादों में कंट्रोल नहीं कर, मतलब उसकी यादें मुझे कंट्रोल कर रही हैं, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं लाइफ में
अपने साथ लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, इससे अच्छा है कि मुझे उस इंसान को पीछे ही छोड़ देना चाहिए। वो पास्ट की जो आवाज़ें हैं उनको मुझे पीछे ही छोड़ना है। वो जो बार बार मुझे उस इंसान की यादें अपनी तरफ खींचती हैं, मुझे उन चीज़ों में नहीं पड़ना है, मुझे किसी के कंट्रोल में नहीं जाना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आप बहुत कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में अपने आप को इस इंसान से थोड़ा सा दूर रखने की, डिटैच करने की। ओके, चैलेंजिंग सा नज़र आ रहा है मुझे आपकी तरफ से एनर्जी। पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, पर्सन थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन आपको लेकर, आप ये तो कह सकते हो कि पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड वाइब आपसे उनको मिल रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको भूल गए हैं, आप अब उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या अब आप उनको चाहते नहीं हैं वापस अपनी लाइफ में। ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है आपके पर्सन की। अगर आप देखें तो नंबर 5 दोनों की एनर्जी में आया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए चेंज का टाइम है, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है या हो रहा है। इस टाइम पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। पर्सन को आपसे बात करने का बहुत मन है, कम्युनिकेट करने का बहुत मन है, बट कहीं ना कहीं ईगो साइड जो है वो शायद हो सकती है उनको पीछे की तरफ खींच रही है। ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, ये पर्सन आपसे पैम्परिंग चाह रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ डेट प्लान करना चाह रहे हैं। बट वही बात है जो मैं बोल रही हूँ कि वो जो एक ईगो साइड होती है ना, वाई शुड आई, मैं ही क्यों आई लव यू बोलूँ, मैं ही क्यों उस पर्सन को अप्रोच करूँ, मुझे ही क्यों जाकर अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। तो वो चीज़ बीच में आ रही है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या आउटकम है इस रिलेशनशिप का इस हफ्ते। एक्वेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस हफ्ते बातचीत कुछ लोगों की हो सकती है, माइनर कुछ लोगों की, ज़्यादा नहीं, मतलब 20-25% लोग हैं जिनकी बातचीत हो जाएगी इस हफ्ते, ज़्यादा लोग नहीं है। ओके, सो मैं यहाँ देख रही हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या रहने वाली है एनर्जी। सिंगल्स जो लोग हैं वो रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंगल्स, मुझे आप ज़्यादा ना तो आप सोशलाइज होते हुए नज़र आ रहे हो, ना ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव मतलब होते हुए नज़र आ रहे हो। आपका ध्यान है चुप रहने में, आपका ध्यान है खुद तक अपनी ही एनर्जीज़ को रखने में। आप क्लोज्ड ऑफ हो, किसी को भी एंटरटेन करने के मूड में आप हो ही नहीं, जो कि आपकी एनर्जी से पहले से ही ध्यान आ रहा है कि आपका ध्यान ही करियर में है या अपनी लाइफ में खुद के ऊपर ध्यान है आपका, ज़्यादा किसी और के ऊपर ध्यान आप रख नहीं रहे हो, ठीक है। करियर देखते हैं एक्वेरियस, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जी है आपके लिए। आने वाला हफ्ता करियर क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। सी द पेज ऑफ कप, समथिंग न्यू इज कमिंग, कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई न्यूज़ आ रही है, कोई मैसेज मेल आ रहा है, किसी तरीके का कोई अप्रूवल आ रहा है। बड़ी ही ड्रीमी सी एनर्जी में आप हो, मुझे बड़े ही फैशनेबल सी, कुछ लोग डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं या डिज़ाइन की दुनिया में कुछ करना चाह रहे हैं। जैसे मॉडलिंग भी तो एक डिज़ाइनिंग वाली ही वो फील्ड हो गई ना, कि मतलब कुछ हम डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं और मॉडल चलते हैं वो पहन के, है ना। तो कुछ ऐसी सी फील्ड में या तो आप कुछ काम करना चाह रहे हो, या फिर आर्टिस्टिक फील्ड में कुछ काम करना चाह रहे हो। मुझे बड़े ही क्रिएटिव से लग रहे हो आप इस हफ्ते, और अपना भी लुक का बड़ा ध्यान रखोगे कि भाई मुझे जाना है अगर ऑफिस, तो मेरी ये इस तरीके का मेरा अटायर होना चाहिए, ये मेरे शू होने चाहिए, इस तरीके का मेरा हेयर स्टाइल होना चाहिए। मतलब बड़ा ही फोकस के साथ, मतलब आप ऐसा नहीं कि सिर्फ, जो कि बात हेयर एंड नाउ में आई कि मैं आज जी लूँ यार, मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या रहेगा, बट मैं अपनी ज़िंदगी को आज खुल के जी लूँ। तो मतलब आप काम तो कर ही रहे हो, बट अपना भी बड़े अटायर वगैरह का बड़ा ध्यान रख रहे हो। मिड ऑफ द, अगेन दैट डैशिंग एनर्जी, अगेन दैट प्रैक्टिकल एनर्जी, जो देखो अब खुद देखो, इसमें भी देखो ड्रेसिंग सेंस कितनी स्मार्ट, कितनी ज़्यादा, मतलब बड़े ही स्मार्ट बन रहे हो। और स्मार्ट से एनर्जी मतलब एक ये भी मिल रही है कि आप स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो, ठीक है ना, बहुत हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो। देन यहाँ पर कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो आप। कुछ लोगों के लिए बड़े, मैंने डिसिप्लिन की बात मैंने पहले ही कह दी, आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में हो। देन यहाँ पर मुझे कोई ना कोई आप अचीवमेंट भी इस हफ्ते, जो बात यहाँ पर भी आई थी, कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो। यहाँ पर फ्लैग्स भी बता रहे हैं कुछ अचीव किया है आपने, एंड आप अपनी जो है इमोशनल साइड को एक तरफ रख के आप प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजंस करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ ना कुछ मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग भी है आपका इस हफ्ते, ठीक है। देन किंग ऑफ कप्स, यू आर सेटिस्फाइड विद योर करियर। इस पूरे हफ्ते में अभी मैंने कम्युनिकेशन की बात करी, देखो एट ऑफ वांड्स, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन जो है फील्ड में हो, या फिर कुछ ना कुछ कम्युनिकेट आप अपनी अथॉरिटी से कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने कलीग से, अपने एम्प्लॉयज से कर रहे हो कुछ कम्युनिकेट, जिसकी वजह से एट द एंड आप सेटिस्फाइड हैं, आपके काम बन रहे हैं, आप हील्ड महसूस कर रहे हैं कि चलो ये मेरा टारगेट अचीव हो गया, बस नाउ आई एम ओके विद माई
करियर तो होता ना कि कई बार हमें कि ये पूरा मेरा पेंडिंग खत्म हो गए वर्क, या फिर मुझे ये जॉब मिल गई, अच्छा मेरा ये एग्जाम हो गया, तो फिर थोड़ी सी हाँ अब रिलैक्स, तो वैसी एनर्जी दिख रही है। देखते हैं आने वाले हफ्ते में एक्वेरियस और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, तो पैसा आ रहा है इस हफ्ते, क्लेम इट विद 666, ठीक है। एंड देन बैड, टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, तो जो भी एनिमीज आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं विजयी आपकी होगी, और ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है इस हफ्ते, ठीक है। ओके सो देखते हैं यहाँ पर कौन सा डे एंड कलर सिग्निफिकेंट है, क्या है आपके लिए रेमेडी इस हफ्ते की। तो यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी है जो कि कहती है कि ये हफ्ते में आपका फ्राइडे बहुत अच्छा रहने वाला है, कलर रहेगा वाइट, एंड आपको अगर आप वाइट मिठाई अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इस हफ्ते में। ये रीडिंग आपके लिए कोई देश अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।